हाय फ्रेंड, नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th आर्यसभा मैथ चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में हम 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 16, 17, 18 एंड 19। गेटिंग 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 एज इट्स एरिया। पॉसिबल एक्सप्रेशन फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ का, इसका एरिया क्या गिवन है 35y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 12। अब एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेंथ और ब्रेथ का फाइंड करना, लेंथ कितना होगा और ब्रेथ कितना होगा, क्योंकि एरिया इतना गिवन है। तो जाहिर सी बात है, जब लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करेंगे तो इसको दो प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। टू प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, तो टू प्रोडक्ट्स फॉर्म में कैसे आएगा, जब इसका हम क्या करेंगे फैक्टर फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये पता लग जाता है कि वास्तव में हमको फाइंड क्या करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। given that what is given, area of rectangle क्या गिवन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। एरिया होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या गिवन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। सो L इंटू बी, इसका फैक्टर फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं 31st को और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -12 इज इक्वल टू -420। अब इस मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए -420 और प्लस करने पर क्या हो जाए +13। तो इसका जब हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो इस फैक्टर में हमारे दो नंबर ऐसे मिलेंगे 28 और 15, जो जिसको हम मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 420 और एडिशन करने पर 13 आ जाएगा। तो साइन की सपोर्ट करेंगे इसके सामने जो प्लस होता है मिडिल टर्म के सामने, वही इसमें का ग्रेटर टर्म के सामने क्या होता है पुट कर देते हैं, और यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लाना है, यहाँ साइन पुट कर देते हैं। गेटिंग, सो वी गेट 35y स्क्वायर प्लस 28y एंड माइनस 13y माइनस 12। गेटिंग, मल्टीप्लाई 15y मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा -420 और प्लस करेंगे मतलब अलजेब्रिक एडिशन करेंगे तो वास्तव में इसे सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -13। सो वी गेट L इंटू बी इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है 7y कॉमन है, बाहर कर लेते हैं क्या बच जाएगा 5y प्लस 4 एंड हियर आल्सो व्हाट इज कॉमन 3, सो 5y प्लस 4 डन। और वी कैन राइट L इंटू बी, दोनों में क्या कॉमन है 5y प्लस 4, बाहर कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा 7y माइनस 3। गेटिंग, अब क्या है यदि हम L को 5y प्लस 4 सपोज कर लें तो B क्या हो जाएगा 7y माइनस 3। सो इफ L इज इक्वल टू 5y प्लस 4 देन B क्या हो जाएगा 7y माइनस 3, और इफ L इज इक्वल टू 7y माइनस 3 देन B क्या हो जाएगा 5y प्लस 4। गेटिंग, तो इस तरह हम इसको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं है कौन L है और कौन क्या है B है, हम इसको इधर भी राइट कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Now I'm going to solve question number 17. Given है what are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volume is 3x square minus 12x given। क्वेश्चन ये है कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या होंगे
वॉल्यूम के डायमेंशन, क्यूबॉइड के डायमेंशन के लिए यदि इसका वॉल्यूम क्या गिवन है 3x² माइनस 12x। गेटिंग? तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है एल बी और एच। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम एल बी और एच फाइंड करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सॉल्यूशन गिवन दैट व्हाट इज गिवन वॉल्यूम of cuboid 3x² माइनस 12x। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का L इंटू V इंटू एच इज इक्वल टू x² माइनस 12x। अब इसको हम, अब चूंकि L B H है तो इसे हमको 3 प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करना होगा, तभी L B H आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम L इंटू बी इंटू एच, तो क्या कॉमन है इसमें 3x कॉमन है, बाहर कर लिया क्या बच गया मेरा x² सॉरी x और माइनस 4। गेटिंग? तो यहां देख सकते हैं ये जो अपना, तो अब इसमें एल बी एच कोई भी हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हमारा यही एल होगा, यही बी है, यही क्या होगा मेरा एच होगा। पॉसिबल एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो यहां लिखेंगे इफ एल इज इक्वल टू 3 देन बी इज इक्वल टू x एंड h इज इक्वल टू x माइनस 4। यदि हम इफ l इज इक्वल टू हम क्या कर लें x कर लें, तो b क्या होगा मेरा x माइनस 4 और h क्या हो जाएगा 3। ऐसे लेके चलते हैं साइक्लिक। अब फिर l इज इक्वल टू क्या होगा मेरा x माइनस 4 कर लें, तो b क्या हो जाएगा 3, L इज इक्वल टू x माइनस 4 देन b इज इक्वल टू 3 और h इज इक्वल टू x यहाँ तो है ही, तो दो x नहीं हो सकता है, यहाँ हम 1 सपोज कर सकते हैं। गेटिंग? क्या सपोज कर सकते हैं 1, क्योंकि एक ये जो हमारा, हाँ हमारा x इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका L इज इक्वल x माइनस 4 b इज इक्वल टू 3 L इज इक्वल क्या x हो जाएगा। गेटिंग? तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं L is equal to 3 then B is equal to x, H is equal to x minus 4, L is equal to x then B is equal to x minus 4, H is equal to 3। if L is equal to x minus 4 then B is equal to 3 और H रिजल्ट का जाएगा मेरा x हो जाएगा। तो ये हमारे क्या होंगे पॉसिबल एक्सप्रेशंस होंगे। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। इसका फैक्टर फाइंड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, है ना। फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे ये देखते हैं कि इसको हम गिवन दैट लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट गिवन है a² माइनस b² प्लस 2bc माइनस c²। अब हम इसको ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्रुपिंग नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ अकेले a है, अकेले b है, यहाँ अकेले c है, यहाँ 2bc है, तो इसमें सेटिंग नहीं बैठा है ग्रुपिंग का, है ना। तो हम क्या देख लेते हैं, अब देखते हैं करके भी देखिए नहीं हो पाएगा। यहाँ c कॉमन करते हैं 2b माइनस c हो जाएगा, यहाँ कुछ और हो जाएगा, तो ग्रुपिंग का तो चांस ही नहीं है। लेकिन कुछ और हो सकता है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ b और c है, यहाँ 2 है और यहाँ b² है और c²। इसका मतलब ये हुआ कि ये b और c, a प्लस b या a माइनस b के स्क्वायर के फॉर्म में ये हमारा स्टेप हो सकता है। तो देखते हैं a² हम क्या करें, सबसे पहले माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन कर लिया क्या बचेगा b² माइनस 2bc प्लस c²। डन। अब क्या होगा ये a² माइनस यहाँ हमारा b² माइनस 2bc प्लस c², तो हम लिख सकते हैं b माइनस c का होल स्क्वायर।
बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. Since we know that a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो वी कैन राइट, यहाँ ए के प्लस पर ए ही है, ए कहेंगे प्लस, अब बी के प्लस पर क्या है मेरा बी माइनस सी है, ए प्लस बी माइनस सी, और ए के प्लस पर क्या है ए ही है, और बी के प्लस पर क्या है, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, बी माइनस सी है बी के प्लस पर, क्लोज कर लेते हैं. सो वी गेट ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी. ये हमारा क्या होगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा. ओके, तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. धन्यवाद. जय हिंद.